चलिए भाई शुरू करें। तो उम्मीद है आप सभी ने आंसर दे लिए होंगे, लेकिन इस बार आपको कल जो स्टेटमेंट दिखे थे वो सिर्फ 2 वेरिएबल्स के थे, लेकिन आज जो स्टेटमेंट्स है वो 3 वेरिएबल के बीच में आपके सामने रखे हैं। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि अपोजिट साइन भी क्रिएट हो रहा है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि टारगेटेड वेरिएबल देखना है ना, टारगेटेड वेरिएबल। तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि a इज ग्रेटर देन c, इसका आंसर इंडिविजुअली क्या आपने दिया है ये बता दीजिए जल्दी से फटाफट से। इसका आंसर क्या दिया बेटा? यशस्वी बीच में आंसर ना दें प्लीज, ठीक है? आप इंडिविजुअली आंसर दें तो आराम से अपन धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि एक एक पे डिस्कस करना है, ठीक है? एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, बीच में आंसर नहीं, ठीक है? चलो, सो रॉन्ग आशु ओझा ने सीएनडी किया है, प्रियंका ने राइट किया, ओके। उसका सीएनडी कह रहे हैं, विधि शर्मा सीएनडी कह रही है, वेरी गुड। वांशु बागमारे रॉन्ग कह रहे हैं, पुष्पा राइट कह रही है, तान्या सीएनडी, वंदना राइट, कर्णिका सीएनडी, ओके। प्रियांशु सीएनडी, निशा राइट, सीएनडी, ओके। मतलब कंफ्यूजन तो अभी भी है भाई साहब, बहुत सारे लोग राइट भी कमिट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रॉन्ग भी कमिट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सीएनडी भी कमिट कर रहे हैं। सो बात क्या है, बात ये है कि ए और सी के बीच में सबसे पहले मैंने जो बोला था वो ये बोला था कि ए और सी के बीच में चेक करो क्या आंसर दे सकते हैं। तो आप अगर देख पा रहे होंगे कि कल मैंने जैसा बताया था कि सबसे पहले ट्रैक देखा जाता है, ट्रैक में रखे हुए सारे साइन सेम फैमिली के हैं, तो आप कहिए सर ये दोनों साइन अपोजिट फैमिली के हैं, इसलिए हम आंसर कमिट नहीं कर सकते। ए और सी के बीच में आंसर कमिट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द साइन अपोजिट, इसलिए बिकॉज ऑफ द साइन अपोजिट आंसर कमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए और सी के बिटवीन साइन अपोजिट हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बहुत अच्छी, कि जब भी कोई दो वेरिएबल्स के बीच में साइन अपोजिट होता है, जब भी कभी दो वेरिएबल्स के बीच में साइन अपोजिट होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 बातें सोचनी। क्यों? क्योंकि अगर आप दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बीच में आपको कुछ नहीं पता, तब भी आपको 3 बातें जरूर पता होंगी। अगर आपको दो व्यक्तियों के बीच में कोई बात नहीं पता, लेकिन तब भी आपको 3 बातें जरूर पता होती है। कैसे? या तो ए सी से बड़ा होगा, या ए सी से छोटा होगा, या ए सी के बराबर होगा। क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है? बताइए, इस दुनिया में दो व्यक्तियों के बीच में इन 3 रिलेशन के अलावा और कुछ भी पॉसिबल है? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। या तो बड़ा होता है, या छोटा होता है, या बराबर होता है। यस बात सही बात है। तो इसलिए आप उसको रॉन्ग नहीं कर सकते, आप उसको रॉन्ग नहीं कर सकते। हमें अभी पता नहीं है ए और सी के बीच में आंसर दे सकते हैं नहीं दे सकते, लेकिन क्यों नहीं दे सकते ये पता है, कारण पता है नहीं, तो ये नहीं पता। साइन अपोजिट, तो जब भी दो वेरिएबल के बीच में साइन अपोजिट हो जाए, जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में साइन अपोजिट हो जाए, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में 3 बातें हमें लाना जरूरी होंगी। या तो ए बड़ा होना चाहिए, ए छोटा होना चाहिए, या ए बराबर होना चाहिए सी के, ठीक है? सो बस अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर साइन अपोजिट हुए थे, भले ही वो साइन ऐसे क्यों ना अपोजिट हुए हो, भले ही वो साइन ऐसे ऐसे जाके क्यों ना अपोजिट हुए हो, भले ही वो साइन ऐसे ऐसे जाके क्यों ना अपोजिट हुए, अपोजिट मतलब दो अपोजिट फैमिली के साइन टकरा जाए ट्रैक पर, तो बस वो साइन अपोजिट माने जाते हैं। तो अब ए और सी के बीच में जितने भी आंसर कमिट हो रहे हैं, जितने भी आंसर कमिट हो रहे हैं, वो सारे के सारे सीएनडी हो जाएंगे। ए और सी के बीच में जितने भी आंसर कमिट है वो सारे के सारे सीएनडी कर दो। क्यों? क्योंकि ए और सी के बीच में साइन अपोजिट होने की वजह से यहां आप एक भी आंसर नहीं दे पाएंगे। अब सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं ये वाला पैटर्न कि फर्स्ट और सेकंड, जो नीचे जो आपके दो रखे हैं ना, नीचे जो आपके 2 कंक्लूजन रखे हैं, सबसे पहले मैं इन दोनों को डिस्कस करता हूं। क्या आवाज में क्या दिक्कत आ रही है बच्चे? हैप्पी जैन कह रही है बेटा साथ में होती है, वॉइस क्लियर है बट बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, बात समझो। अब आवाज क्लियर है? मैंने ये कहा कि जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में साइन अपोजिट हो जाए, तो जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में साइन अपोजिट हो जाए, तो सिर्फ ये याद रखना है कि 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। वो 3 बातें क्या? या तो ए बड़ा होगा, या ए बराबर होगा, या ए छोटा होगा, और कुछ भी पॉसिबल नहीं। ठीक है ना? अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने सभी आंसर सीएनडी ढूंढ दिए, तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन पे बात करता हूं। मतलब सिर्फ यही 2 कंक्लूजन होते तो क्या करते? तो मैं कहता कि देखो अगर यही 2 कंक्लूजन होते तो मैं चेक करता कि ए बड़ा है, तो आपने कहा हाँ बड़ा है। क्या ए बड़ा छोटा है, तो आप कह रहे हैं हाँ देखो इसमें ए छोटा है। और ए बराबर है, तो हाँ भाई ए बराबर दिख रहा है।
तो इट मींस ये दोनों सीएनडी के पेयर जो है वो आइदर और में चले जाएंगे और सही हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि इनइक्वालिटी में आइदर और का पेयर कैसे बनता है, ये बात क्लियर है, ये बताओ पहले। अब अगर मैं यहां चेक करता हूं, मतलब मान लो कि सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ ये दो कंफ्यूजन हो कि ए बड़ा है ए छोटा है, बट ए बराबर तो है ही नहीं, तो फिर ये दोनों पड़े पड़े गलत हो जाएंगे। सीएनडी का डायग्राम पड़े पड़े गलत हो जाता है इफ इट इज नॉट कंसीडर इन द आइदर और। यस और नो? तो ए बड़ा है ए छोटा है, जबकि ए और सी के बीच में आइदर और का रिलेशन बनाने के लिए आपको तीनों बातें चाहिए, है ना? तो तीनों बातें चाहिए, तो फिर आपको तीनों बातें पता होनी चाहिए। एक भी बात अगर मिसिंग है तो वो गलत हो जाएगी, तो ये आइदर और में जाएगा और ये दोनों गलत हो जाएंगे। क्लियर है भाई? चलो अब आगे की बात करते हैं कि अगर इनमें से देखते हैं, अगर मैं मेन क्वेश्चन में से देखूं इन पांचों में से, तो ये कौन कौन से आइदर और के पेयर बनेंगे? तो आप कहोगे सर ए बड़ा है ए छोटा है और ए बराबर है, तो मतलब ये तीन पेयर जो है वो आइदर और में जा सकते हैं, और तीन के तीन पेयर आइदर और में जाने के लायक है, बिल्कुल है। मतलब आप ये कह सकते हैं आइदर 1 और 2 और 4 इज फॉलो, आइदर 1 और 2 और 4 इज फॉलो। अब कोई ये कहेगा कि नहीं सर, आप ये कह रहे हो कि ए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो सेकंड और थर्ड के फोर्थ के साथ, मतलब फर्स्ट थर्ड सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ ये आइदर के पेयर में बनने, लेकिन आपको फर्स्ट तो बराबर है थर्ड के, तो मैं कहूंगा सेकंड थर्ड और फोर्थ भी आइदर के पेयर हैं। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो सेकंड थर्ड फोर्थ भी आइदर के पेयर में जा सकता है। क्यों? क्योंकि ए छोटा है ए बड़ा है और ए बराबर है। ये क्लियर है भाई बात? बताओ क्या ये बात क्लियर है सभी को? तो मैंने ये कहा सिर्फ कि अगर साइन अपोजिट हो जाए, कभी भी अगर साइन अपोजिट हो जाए तो ध्यान रखो कि दो वेरिएबल्स के बीच में अगर साइन अपोजिट होते हैं तो तीन बातें आपको सोचनी, सिर्फ और सिर्फ तीन बातें। ठीक है? क्या दिक्कत है बताओ निशा, क्या दिक्कत है बताओ? बहुत तेज आवाज आ रही है। अरे यार मान जाओ, बिल्कुल आवाज नहीं करो, बहुत डिस्टर्बेंस है। आइदर और देखो, आइदर और ऐसे सिलेक्ट होता है एक्चुअली, दो पेयर अगर सीएनडी में है और हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है ये रीजन जो था ए और सी के बीच में वो साइन अपोजिट का था। सुन लो मेरी बात, अगर साइन अपोजिट होते हैं तो तीन बातें देखनी है तुम्हें, ए बड़ा है ए छोटा है और ए बराबर है। ये तीन बातें अगर आ गई आपकी, क्योंकि ये तीनों इंडिविजुअली तो सीएनडी होंगे, ये तीनों इंडिविजुअली क्या होंगे? सीएनडी होंगे, तो ये तीनों आइदर और के पेयर में जा सकते हैं। अब क्या पता आपको ऐसे मिल जाए ये बात कि ए बड़ा बराबर है सी के और ए छोटा है सी से, तो ये दोनों भी सीएनडी होंगे इंडिविजुअली और आइदर और पेयर में सही हो जाएगी। क्या पता आपको ऐसे मिल जाए कि ए छोटा बराबर है सी के और ए बड़ा है सी से, और ये दोनों इंडिविजुअली तो सीएनडी होंगे और आइदर और के पेयर में सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर कभी ऐसा भी मिल जाए कि ए बड़ा बराबर है ए छोटा बराबर है सी के, तो ये दोनों भी इंडिविजुअली सीएनडी होंगे, क्योंकि ए और सी के बीच में आंसर तो दे नहीं सकते, लेकिन आइदर और में जा सकते हैं। क्यों? ए बड़ा भी है छोटा भी है बराबर भी मिल रहा है, तीनों बातें अपन को कंसिडर हो रही है। क्या आप समझ में आई मेरी बात? ये तीनों केस आप देख सकते हो। अगर कोई भी दो वेरिएबल के बीच में साइन अपोजिट हो जाते हैं तो सब आंसर पहले सीएनडी, फिर उनके बीच में तीनों बातें लेके आओ कि बड़ा भी होना चाहिए छोटा भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए वेरिएबल। ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा सेकंड थर्ड फोर्थ भी पेयर बना रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ भी पेयर बना रहे हैं। बट अब ये पांचवा अगर देखोगे तो पांचवा इंडिविजुअली देखा जाएगा। इसके बीच में बी और ए के बीच में बात हो रही है, तो मैं कहूंगा बी और ए के बीच में आंसर दे सकते हैं, तो आपने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। कितना परसेंट दे सकते हैं? 100% दे सकते हैं, ये कल वाली बात है। कितने परसेंट की डिमांड आ रही है? 100% की डिमांड आ रही है। चेक करो क्या पोजीशन सही है, ए इधर बी इधर पलट गए, लेकिन साइन नहीं पलटा, तो ये गलत हो जाएगा। बताओ, अब बताओ भाई किसको कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? अब बताओ किसको कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? बोलो। बताइए। क्लियर है? स्टडी बताइए। आशु ओझा क्या कह रहे हो? डोंट डन। क्या दिक्कत क्या है ये तो बोलो मैडम, दिक्कत क्या आ रही है ये बताओ पहले।
मैं 3 बार इस बात को बता चुका, लेकिन क्या दिक्कत है, आप जब तक ये नहीं बताओगे कैसे बता दूंगा, बताओ। मैंने ये कहा साइन अपोजिट हो जाए दो वेरिएबल के बीच में। कल की क्लास ली थी निशा, कल की क्लास ली थी आपने? तो कल तक अभी तक साइन अपोजिट नहीं आए थे, बिल्कुल बात नहीं करें, साइन अपोजिट कल तक नहीं आए थे। आज साइन अपोजिट आए हैं आपके दो वेरिएबल के बीच में। साइन अपोजिट आ जाए इसका मतलब ए बड़ा भी चाहिए, ए छोटा भी चाहिए, और ए बराबर भी चाहिए। समझ गए? तो बस ए बड़ा है, ए छोटा है और ए बराबर है, ये तीनों इंडिविजुअली सीएनडी जाकर इसमें आयदर और के पेयर में सही हो जाएंगे। ये तीनों आयदर और के पेयर है बस, और कुछ भी। जैसे ये दोनों इंडिविजुअली सीएनडी होंगे और आपको दिख गया कि ए बड़ा है, ए छोटा है और ए बराबर है, तो ये आयदर और के पेयर हो जाएंगे। ए बड़ा है, ए छोटा है, लेकिन ए बराबर नहीं है, तो ये सीएनडी सीएनडी टिक होने के बाद गलत हो जाएंगे, क्योंकि आयदर और के पेयर नहीं बनता। अगर मैं इन पांचों में से चूज करता हूं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि ए छोटा है, ए बड़ा है और ए बराबर है, तो ये तीनों भी सीएनडी 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 जाकर आयदर और के पेयर में सिलेक्ट होगा। ए बी से ए की बात करें तो ए और बी के बीच में आंसर दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, डिमांड भी 100% की है। पोजीशन चेक करो, ए इधर बी इधर, बट बी इधर ए इधर, मतलब साइन पोजीशन तो अपोजिट हो गई, इनकी मालिकों की पोजीशन बदल गई है, तो नौकर की पोजीशन बदलनी चाहिए, लेकिन नौकर ने अपनी पोजीशन नहीं बदली, ये गलत हो जाए। और ये तो आप ऐसे देख लेते होगे कि मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, मतलब ग्रेटर देन का साइन जो है वो मुंह किसकी तरफ खुला है ना, वो देसी तरीका है देखने का। चलो अब थोड़ा सा कंबाइन करते हैं क्वेश्चन। अब समझ में आया निशा, क्या दिक्कत है बताओ? चलो अब आगे बढ़े। तो अब आ रहे हैं कंबाइंड क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन थे पीएचडी के, ठीक है, जिसमें आपने इंडिविजुअल साइन पर एक डिस्कशन किया, एक छोटा सा, लेकिन कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए। कि कंक्लूजन के तौर पर मैंने आपको ये बताया है कि जब भी आप ए और बी के बीच में 100% आंसर गिवन कर सकते हो, तो सिर्फ कौन कौन डील होंगे? 100% वाले डील। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब गलत हो जाएंगे, गलत, सीधे गलत, सीएनडी भी नहीं, सीधे गलत। अगर ए और बी के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो आप इसको तो और राजी करेंगे करेंगे, इसको और इसको सीएनडी में डालेंगे, क्लियर है, विद द सेम फीचर्स सीएनडी में डालेंगे। बट ये वाला, ये वाला, ये गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। फिर मैंने ये बोला कि साइन अपोजिट हो जाए, तो साइन अपोजिट होने के केस में अगर दो वेरिएबल के बीच में साइन अपोजिट होते हैं तो 3 बातें सोचनी है, बड़ा छोटा और बराबर तीनों लेके आओ, चाहे वो 2 ऑप्शन में मिल जाए, चाहे वो तीनों अलग अलग ऑप्शन में मिल जाए, तो भी आपके आयदर और में जाकर सही होंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल सीएनडी सही तो होंगे। चलो अब एक स्टेटमेंट आ रहा है जो मैं कंबाइंड आपको दे रहा हूँ, कंबाइंड स्टेटमेंट, मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से आएगा, कैसे आप फेस करेंगे क्वेश्चन, उस तरीके से कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चले आगे बढ़े। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये मतलब एक पूरा स्टेटमेंट। अब क्या है, अभी तक 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल की बात कर रहे थे, अब 6 के 6 वेरिएबल एक साथ एक इक्वेशन में दिए हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी एक इक्वेशन आपको मेक करके दी है, एग्जामिनर ने पहले से स्टेटमेंट मेक करके दिया है, मतलब पहले से ही आपको स्टेटमेंट मेक करके दे रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है वो सुनो। अगर ये स्टेटमेंट मेक करके दे दो, सीधे आप अपने कंक्लूजन पर जाए, सीधे अपने कंक्लूजन पर। जैसे आपके सामने 3 कंक्लूजन रखे हुए, तो पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे करना है, समझिएगा। बहुत जल्दी कर दूंगा वैसे, बहुत जल्दी, लेकिन समझना कैसे करना है, ठीक है। तो 3 कंक्लूजन है और आपको ये चेक करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सीएनडी है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप वेरिएबल्स देखें, आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं डी और ए, मतलब आपको आंसर डी और ए के बीच में देना है। तो स्टेटमेंट में जाएं और चेक करें कि डी और ए के बीच में आंसर दे सकते हैं। तो आप ये कहेंगे सर बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों साइन एक ही फैमिली। कितना परसेंट दे सकते हैं? तो 100% प्रायोरिटी ज्यादा से ज्यादा आ रही है। मैक्सिमम परसेंटेज कौन सा साइन रखा हुआ है ये देखिए,
मैक्सिमम परसेंटेज वाला साइन कौन सा है ये देखिए बस। तो 100% वाला साइन हमारा आ रहा है बीच में, तो हम 100% आंसर ए और डी के बीच में दे सकते हैं। ठीक है, देते हैं। और डिमांड कितने की है? 100% की ही है। तो मैं कहूंगा डी और ए के बीच में ये 50% मांग रहा है, इसको तो पहले ही गलत कर दो, सेकंड वाला तो देख के गलत हो जाएगा, क्योंकि 100% आंसर दे सकते हैं हम ए और डी के बीच में। लेकिन ये डी और ई के बीच में 50% की डिमांड कर रहा है, तो हम इसको खुद को गलत कर देंगे। लेकिन फर्स्ट वाला अभी भी जिंदा है। ए इधर, डी इधर, पोजीशन चेक कर रहे हैं अपन, ए इधर, डी इधर, तो पलट गए। क्या साइन पलट गया हमारा ये वाला? क्या हमारा ये वाला साइन पलट गया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल पलट गया, तो आंसर इज वेरी करेक्ट। अब मुझे बताओ, अगर ये सही है तो ये वाला भी तो सही होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम है ना, इसमें कोई डिफरेंट तो है नहीं। अब मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? ये तीनों स्टेटमेंट किस प्रकार से सही किए, गलत किए, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? एवरीबॉडी प्लीज कमेंट फास्ट, आप कमेंट थोड़ा तेज करें। डन लिखना है बस, डन, दैट्स इट, डी डन। समझ में आ गया? डी डन, दैट्स इट। चलिए, अब एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने और लेके आ रहा हूं, एक स्टेटमेंट का बंच, और उसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग करें, जो भी आप देना चाहते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपका स्टेटमेंट का आंसर, बताइए इसमें से कौन सी सही होगी, क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, क्या लग रहा है? देखो, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में क्या आंसर दे सकते हैं, चेक करो क्या आंसर दे सकते हैं। तो आप कहोगे सर सी और एफ के बीच में ट्रैक क्लियर नहीं है, ये दोनों साइन अपोजिट फैमिली के हैं, तो बस साइन अपोजिट हो गए तो क्या बोला मैंने? अगर साइन अपोजिट हो गए तो क्या बोला मैंने? तीनों चीजें चाहिए, और बाकी के सभी पहले तो सीएनडी 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 हो जाएंगे। सी और एफ के बीच में जितने भी कंक्लूजन पूछे जाएंगे सब सीएनडी में चले जाएंगे, सब के सब सीएनडी। अब मैं ये कहूंगा कि अभी अगर सीएनडी में गए हैं तो बस बड़ा छोटा बराबर ढूंढ लो, तो आप कहेंगे सी बड़ा है, सी बराबर भी है और सी छोटा भी है, मतलब ये दोनों इंडिविजुअली आइदर और जा सकते हैं। मतलब अब देखो कंफ्यूजन, फर्स्ट एंड थर्ड आइदर और का पेयर बन सकता है, लेकिन तुम कहोगे सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी आइदर का पेयर बन सकता है ना, क्योंकि सेकंड वाला तो फ्री है हमारे लिए, हमारे लिए इक्वल टू भले ही इनमें दिया है, लेकिन इक्वल टू तो यहाँ पे भी दिया है, तो ये भी तो आइदर और में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर ये नहीं भी दिया होता तो हम सिर्फ उन दोनों को सी आयदर ऑन में भेज रहे होते, अगर ये दिया है तो हम कहेंगे तो सिर्फ दो ही आयदर ऑन में जाएंगे। बात समझ में आ गई मेरी? चलो, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, और आपको उसका सिर्फ आंसर बताना है। मुझे ये मत बताना कि सीएनडी है क्या है, मुझे एक कंबाइंड आंसर स्टेटमेंट में लिख के देना कि स्टेटमेंट क्या होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन मतलब आपको ऑप्शन मेक करना है। स्लॉक्स में ये सब चीजें अपन बहुत कर चुके हैं, इसलिए आपको ये पता होगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करिए फटाफट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या आप ऑप्शन क्रिएट करेंगे, करिए। हेलो, हाँ जी सुनो, देखो सी और ए के बीच में पूछा था, सी और ए के बीच में पूछा है, तो चेक करो क्या सी और ए के बीच में आंसर दे सकते हैं। तो आप कहोगे सर सी और ए के बीच में आंसर दे सकते हैं, दोनों फैमिली सेम है और 50% मैक्सिमम साइन है, तो 50% का आंसर आपका कमिट होगा। चेक करते हैं, तो भैया चेक करो क्या ये 50% है, तो मैं कहूंगा नहीं, ये तो 100% की डिमांड है। अब सुनना, एक मीडियम क्लास के व्यक्ति से 100% की डिमांड हो रही है,
एक मीडियम क्लास के व्यक्ति से 100% की डिमांड हो रही है, तो क्या होगा, ये तुम्हारी बात है, कल मैंने स्टोरी सुनाई थी पूरी, तो ये होल्ड करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है मना नहीं करेंगे, इसे होल्ड करेंगे। तुमसे अगर कोई गरीब हो, कोई बच्चा ये कहता है 500 रुपए चाहिए, तो तुम क्या कहोगे, मम्मी बीमार है, तो उसे होल्ड करोगे, बेटा रुक जा देखता हूँ मतलब चेक करो क्या ये अपनी फैमिली का है, मतलब ए इधर सी इधर, तो ये पलट गया, क्या इसी का भाई है, मतलब ये पलट गया क्या, हाँ ये पलट गया, मतलब ये इसी का बड़ा भाई है, तो इसको मना नहीं करना है, CND। और इसी की ये बहन है तो इसको भी CND। अब आप ये देखो कि दोनों कंबाइंड होकर मेरा जो आंसर होना चाहिए, ये दोनों कंबाइंड होकर मेरा जो आंसर होना चाहिए वो बना रहे हैं क्या, तो बिल्कुल बना रहे हैं भाई, क्योंकि 50% मेक कर रहे हैं ये दोनों। अगर ये दोनों कंबाइंड हो जाए तो मेरा आंसर कुछ ऐसा दिखने लगेगा, बोलो दिखेगा, तो इसलिए ये आयदर और के पेयर है। 50% वाले केस में आयदर और कैसे बनता है वो देख लो, 50% वाले केस में आयदर और कैसे बनता है ये देख लो, तो ये दोनों इंडिविजुअली CND जाएंगे और आयदर और में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये ऑप्शन कुछ ऐसा होता ना, अगर ये ऑप्शन कुछ ऐसा होता तो मैं गलत कर देता, क्यों, क्योंकि ए और सी के बीच में 50% आंसर की डिमांड थी, 100% मांग रहे हैं, तो मैंने कहा होल्ड कर पहले चेक कर लूं, तो ए इधर सी इधर पलट गया, लेकिन साइन नहीं पलटा, तो ये इसका बड़ा भाई नहीं है, इसको तो गलत करेंगे। बात समझ में आ रही है, ये दोनों आइदर और पेयर, और ये इंडिविजुअली सही होगा, क्यों, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कह ही रहा था, ए इधर सी इधर, ए इधर सी इधर, 50% इधर का इधर, तो बिल्कुल सही है। बताओ ये फर्स्ट और सेकंड जो है वो आयदर और में है, ये बताओ, ये CND में छोड़ मत देना, वो आयदर और में सही हो जाएंगे। जब साइन अपोजिट होते हैं तो तीनों बातें चाहिए रहती हैं आयदर और बनाने के लिए, लेकिन जब 50% में CND डाल रहे हो तो सिर्फ दो बातें चाहिए आयदर और बनाने के लिए, जो आपको रिक्वायरमेंट है। क्लियर है बात? हेलो सर। बोलिए। सर ये बीच वाले बता दीजिए, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आए। मैडम आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, कितनी बार मैंने उसे बताया, मैंने कहा C और F के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या, चेक करो पहले, बताओ दे सकते हैं क्या आंसर? प्लीज C एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। मैडम ऐसे पूरा रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं, आप ये तीन लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ C और F के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या, ये बताओ, देख के बताओ। सिर्फ साइन तो अपोजिट है तो नहीं दे सकते हैं। साइन अपोजिट है नहीं दे सकते, क्यों क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि साइन अपोजिट है, क्यों नहीं दे सकते, साइन अपोजिट है, तो बस C और F के सारे आंसर CND, सारे के सारे आंसर CND। अब क्या सोचना है, तीन बातें पकड़नी है, जब भी साइन अपोजिट होते हैं तीन बातें पकड़नी है, 10 बार बता चुका मैं इस बात को, एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए, बस। C और F के बीच में अगर साइन अपोजिट है तो तीन बातें होनी चाहिए, C बड़ा, C छोटा, C बराबर, तो C बड़ा है, C छोटा है और C बराबर इन दोनों में भी मिल रहा है, तो ये दोनों इंडिविजुअली आयदर और जा सकते हैं, लेकिन तीसरा वाला तो फ्री में आयदर और में जा रहा है वो, क्योंकि वो तो बराबर है, और बराबर पहले से इन दोनों में दिया, अगर ये नहीं भी होता तो भी ये दोनों आयदर और में थे, और ये है तो भी ये तीनों आयदर और में। अब समझ में आ गया? यस सर। समझने की कोशिश पहले खुद करा करो, ठीक है, आप हर बात मुझसे पूछेंगे तो काम नहीं चलेगा ऐसे, पहले एक बार थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाएं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट सिर्फ सिंपल है, 100% वाला 100% को डील करेगा, 50% वाला अपनी फैमिली के 100 को भी डील करेगा CND में, और 0 को भी डील करेगा CND में, ठीक है, और अपोजिट होंगे साइन तो तीनों बातें बस, नहीं तो वो सब CND, और तीनों बातें नहीं मिली तो गलत ना। एक और स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर आ गया भैया, एक और स्टेटमेंट अगेन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और इस स्टेटमेंट को आपने देख लिया, अब कंक्लूजन आपको सॉल्व करने हैं, जल्दी से करिए फटाफट से। तीन अलग अलग क्वेश्चन दिए, दो अलग अलग क्वेश्चन दिए मैंने आपको, दो अलग अलग क्वेश्चन, इन दोनों अलग अलग क्वेश्चन के आप आंसर टिक करके रख लीजिए, पहले आप आंसर मत बताइएगा, बस आंसर टिक करके रख लीजिए, फिर मैं चेक कराता हूँ आपको, पहले क्रॉस चेकिंग करते हैं, ठीक है, पहले अपन क्रॉस चेकिंग कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
क्लियर था? ट्रेडिंग हो गई, शायद होल्ड करके रखना था यार, तूने हल्के हल्के लगा मैंने भी हल्की साल निकाले थे, हल्के साल निकाले थे। मैंने ऐसे निकाले थे। विक्रम का और बचा। हाँ भी सुने, एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा बिजी है, और बिजी होने के चक्कर में ये आवाज जो पीछे शोर शराबा हो रहा है ना, इसी चक्कर में हो रहा है। तो इसमें रुपए तो इसमें खड़ी नहीं है। ठीक है, चलो तब भी आपकी सेवा में हमारी हाजिर हो है। गई ना। सुनिए, नहीं भैया ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो खड़ी नहीं है। ऑफिस में आज शोर शराबा है, अच्छा चहल पहल बहुत हो रही है, सिल्कों मच रही है, इस वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलो ध्यान देना, ठीक है। ए और ई चेक करो, क्या ए और ई के बीच में आंसर दे सकते हैं? बताओ, पुष्कर लाइन पर आ जाओ, तुम बताते जाना। एक जने क्या 1 to 1 में रहो मेरे। यस सर। हाँ, तो क्या ए और बी के बीच में आंसर दे सकते हैं? ए और ई के बीच में हाँ, कितना परसेंट? 100। 100%, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज का साइन 100 है। ठीक है, तो चेक करें क्या डिमांड कितनी आ रही है। 100। सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सेकंड वाला तो रॉन्ग, निकल गया, क्यों? क्योंकि 100% मांगा था, 50% दे रहे हैं। नहीं, 100% दे सकते थे, 50% मांग रहा है। हाँ वही वही। ठीक है, अब पहले वाले को चेक करना पड़ेगा पहले कि ए इधर इधर, तो इधर इधर साइन भी इधर का इधर है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। ओके, अब ई और सी के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या? बताओ। हाँ है हाँ। कितना परसेंट? 100। कितना मांग रहा है? 100। चेक करो, सी इधर इधर, क्या सी इधर इधर है? नहीं, हाँ हाँ, नहीं मतलब तो साइन अपोजिट होना चाहिए। हाँ हो गया क्या? हाँ। बस। अरे एफ और बी के बीच में चेक करो, क्या एफ और बी के बीच में आंसर दे सकते हैं? नहीं। चेक करो, एफ और बी के बीच में आंसर दे सकते हैं? नहीं, CND। नहीं, नहीं क्यों नहीं? अरे सीएनडी मत बोला कर वाली, नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अपोजिट साइड है ना, बीच में साइन अपोजिट है तो 3 बातें चाहिए, इधर तो और। बाकी मतलब सारे के सारे सीएफ वाले सीएनडी में चले जाएंगे, सीबी वाले एफबी वाले, सॉरी बोलो। हाँ, अब अपन चेक करेंगे बड़ा छोटा बराबर, तो एफ बड़ा है एफ छोटा है, बराबर भी है, तो दोनों आयतर और में है, हैंगे आयतर और में, बोलो। हाँ अब डी और बी के बीच में आंसर दे सकते हैं? हाँ। कितना परसेंट दे सकते हैं? 100। और कितना डिमांड आ रही है? टी। क्या करें? रॉन्ग। समझ में आ गई बात सभी को? है कितना आसान है, देखो। अरे जो कल एग्जाम्पल बनाए गए थे ना, कल के जो एग्जाम्पल बनाए गए थे, बस वही थे सब कुछ। आप देख रहे थे कैसे भिखारी की स्टोरी को मैंने मोल्ड अप करके आपको बता दिया, और सब समझ में आ गई। भाई एग्जाम्पल बहुत मजबूत है, अगर आप एग्जाम्पल को थोड़ा समझ गए ना ढंग से, तो बस सारा इनइक्वालिटी सारा स्लॉक्स नहीं समझता। और ये एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मिल जाए तो दावा ठोक देना, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो कुछ लोग ये कह रहे होंगे सर कि आपने जो थर्ड स्टेटमेंट बताया था, इसमें हम ये कैसे मान लें कि साइन अपोजिट होने पर तीनों बातें होती है? तो देखो मैं आपको ये प्रूफ कर देता हूँ एक्चुअली क्या होता है, वो बात समझो। अगर मान लो साइन कुछ इस तरीके से अपोजिट होते, साइन कुछ इस तरीके से अपोजिट होते, तो भी तीनों के बीच में, ए और सी के बीच में 3 बातें हो सकती थी। बोलो हो सकती थी क्या? बिल्कुल हो सकती थी, क्यों? और ऐसे है तो भी हो सकती है। तो मैं दोनों कंडीशन आपको बता रहा हूँ। देखो एक्चुअली बात ये है कि अगर ए बड़ा है बी से और छोटा इससे, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर दूं ना,
तो भी आप इस को आराम से समझ जाएंगे। जैसे अगर ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2 पुट कर दूं, तो मुझे बताओ ए सी से बड़ा है? बोलो, दिख रहा है? ए और सी में कंपैरिजन की देखो, क्या ए सी से बड़ा है? पुष्कर? यस सर। और स्टेटमेंट भी सही है अपना, सही है? हाँ अब मैं अगर हाँ यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 रख दूं, तो क्या अभी ए सी से छोटा है? हाँ स्टेटमेंट सही है? हाँ हाँ अगर मैं यहाँ पर 3, 2 और 3 ऐसे रख दूं, तो क्या अभी ए और सी बराबर हैं? हाँ क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ। बस ये तीनों बातें थी, प्रूव कर दी हमने। बात समझ में आई नहीं आई? अगर मान लो गलती से कोई ये और कर देता कि मान लो ये वाला और दिखाओ सर, ऐसे और प्रूव करके दिखाओ कि ए सी, तो मैं कहता ये सबको 2 2 2 2 कर दो, तो ये बराबर भी हो गए। और 3 2 1 3 2 3 कर दो, ये बराबर हो गए। 3 2 5 कर दो, ये भी बराबर, ये भी स्टेटमेंट सही है। 5 2 3 कर दो, ये भी स्टेटमेंट सही है। सब कुछ सही है भाई। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं ए और सी के बीच में जब साइन अपोजिट होते हैं तब क्या। तो जब भी दो लोगों के बीच में साइन अपोजिट होते हैं, ये दो घटनाएं घटती हैं। अब स्टेटमेंट एक और आ रहा है, बस ब्रेक होकर आ रहा है। देखो धीरे धीरे स्टेटमेंट ब्रेक होकर आई है। अभी तक क्या था, आपको एक स्टेटमेंट पूरा कथन दे दिया था, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने आराम से कर लिया। बट अब स्टेटमेंट ब्रेक होकर आएगा। तो जब भी स्टेटमेंट ब्रेक होकर आए, तो सबसे पहले मेक इट इन अ लाइन, मेक इन अ लाइन, मेक अ स्टेटमेंट फर्स्ट। कैसे? पहला वाला जो स्टेटमेंट का कथन है, पहला वाला जो कथन है ना, इसको तो एज इट इज रख देना, इसको तो बिल्कुल टच मत करना, एज इट इज रख देना, एज इट इज। अब आप लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट लगाओ। हालांकि वो लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निकल भाषा में ना फंसो, आप तो सीधे ये देखो क्यू यहाँ पर है ना और क्यू यहाँ पर है, तो मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा और क्यू की तरफ बड़ा मुंह है, तो ऐसे करके कनेक्ट हो जाएगा। एक स्टोरी बना लो कनेक्ट कर, दैट्स इट। अब आपसे जो स्टेटमेंट पूछ रहा है उसके आप जवाब देते जाओ। तो मुझे बताओ, क्या एम और जेड के बीच में आंसर दिया जा सकता है? क्या एम और जेड के बीच में आंसर दे सकते हैं? निशा माइक ऑन करो, निशा माइक ऑन करो, तुमसे बात की जाए अब। मिस निशा प्लीज ऑन योर माइक, अनम्यूट योर माइक। नहीं दे रहे। अभी तो 3 लोग पढ़ रहे थे बैठ के, तीनों में से कोई एक माइक ऑन कर लो। आशु? यस सर, दिया जा सकता है आंसर। दिया जा सकता है। एम और जेड के बीच में कितना परसेंट दे सकते हैं? सर 100%। 100% दे सकते हैं। डिमांड कितनी है सर 100%। चेक करो पोजीशन, एम इधर जेड इधर, एम इधर जेड इधर, साइन भी इधर है। यस सर। क्या करें इसका? सर राइट। एन और पी के बीच में जवाब दे सकते हैं, एन और पी। यस सर, दे। कितना? सर 100%। 100% की डिमांड है। क्या पोजीशन सही है? पी इधर, एन इधर, एन इधर, पी इधर नहीं है, तो साइन भी अपोजिट है। पोजीशन सही। साइन अपोजिट है ना ये वाला, अपोजिट है। तो बस क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलो एक और। अब माइक ऑन, माइक म्यूट कर लो। जिससे भी माइक ऑन करने को बोला जाए वो माइक ऑन कर लेना अपना, ठीक है? हाँ जी, तो अब बारी है प्रमोद राठौर। सर बताओ, जेड और एम के बीच में आंसर दे सकते हैं? जेड और एम सर दे सकते हैं सर। कितना? 100%। कितना डिमांड है? सर 100%। क्या होगा इसका आंसर, राइट या रॉन्ग? सर राइट। चेक करो पोजीशन, एम इधर जेड इधर, पलट गया क्या? साइन पलट गया? पलट गया, तो राइट है। यस सर। और ऐसे ही सेम जेड और एन है। अब जेड और एन के बीच में आंसर दे सकते हैं? बताओ। सर नहीं दे सकते सर, साइन अपोजिट है। नहीं, अरे मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, जेड और एन के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं सर। कितना परसेंट? 100% सर। डिमांड कितनी? सर 100%। पोजीशन चेक करो, जेड इधर, एन इधर, जेड इधर, एन इधर, लेकिन पोजीशन में नौकर बदल गया। यस सर। तो ये गलत है। ठीक है, चलो अब एक और व्यक्ति अगला आ जाओ। अब सबसे पहले इसका स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। देखो अब 4 टुकड़ों में स्टेटमेंट दिया, तो मैंने कहा कि पहला वाला स्टेटमेंट टच मत किया करो, बिल्कुल एज इट इज ऐसे रख दिया करो। अब आप ये देखो कि पी और एन में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो आप कहेंगे एन दिख रहा है सर बगल में कॉमन,
अब क्या पता बगल में ना होकर इस वाले में कॉमन होता तब भी अपन वहां जाते, ठीक है। तो एन के साथ बी है, अब बी के साथ कौन है, डब्ल्यू, तो बी को उल्टा रखना पड़ेगा क्योंकि जहां पर बी ऐसे है और यहाँ पर भी लास्ट में, यहाँ पर भी लास्ट में, यहाँ पर भी लास्ट में, तो अपन इसको पलट के ले आएंगे, ऐसे करके ले आएंगे यहाँ पर। तो डब्ल्यू को पलटोगे तो डब्ल्यू ही बनेगा, बराबर को पलटोगे तो बराबर ही बनेगा, साइन को अपोजिट करना पड़ेगा ना, तो बराबर का अपोजिट तो बराबर ही होता है। अब जैसे डब्ल्यू लास्ट में है और यहाँ पर भी डब्ल्यू लास्ट में है, तो साइन को अपोजिट करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं तुम सीधे देसी भाषा समझो कि डब्ल्यू की तरफ मुंह खुला है तो डब्ल्यू की तरफ मुंह खुला बराबर होना, बस है। अब समझ में आ रहा है तुम्हें, क्योंकि टेक्निकल भाषा तो शायद तुमको समझ में नहीं आती, ऐसे मगरमच्छ का मुंह की तरफ खुला है ये बता दो कि तुम्हें समझ में आ जाए। समझ में आ गई? अब आपका स्टेटमेंट होगा कंप्लीट। अब आप इसके आंसर कर दें जल्दी से फटाफट। कंक्लूजन आपकी स्क्रीन पर ये आ गए, ये आ गए, ओहो ये आ गए। इन सभी का आंसर कर दो इंडिविजुअली जल्दी से। हाँ जी निशा, निशा सिंह के नाम से कौन लॉगिन था? हाँ जी सर। हाँ सर बताइए, के और बी के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या? हाँ सर दे सकते हैं। कितना परसेंट दे सकते हैं? 50% सर। 50%। डिमांड कितने की है? 50% की है। चेक करो पोजीशन। बी इधर, के इधर। अपोजिट है सर। अपोजिट है, क्या ये साइन अपोजिट है? नहीं। नहीं, तो क्या करें? रॉन्ग। रॉन्ग, वेरी गुड। अब मुझे बताओ टी और बी के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या? यस सर दे सकते हैं। कितना परसेंट? 50%। ओ अच्छा हाँ 100% है। 100%। डिमांड कितने की है? 100। चेक करो पोजीशन। टी इधर, बी इधर, टी इधर, बी इधर, 100% इधर है। बोलो। यस सर यस। बस सही है फिर। चलो डब्ल्यू और एन के बीच में चेक करो। डब्ल्यू और एन आंसर दे सकते हैं? यस सर। कितना परसेंट? 50। 50। डब्ल्यू और एन के बीच में आंसर दे सकते हैं तो कितना परसेंट दे सकते हैं ये बताओ। सर 100। कौन बोला ये? समझने को दो। निशा हाँ जी सर। क्या कंफ्यूजन है? देखो बेटा स्टेटमेंट ये था, सुनना सुनना सुनना। आप क्या मर्ज कर रही हो, उसे मर्ज नहीं करना है। एन और डब्ल्यू के बीच में आंसर दे सकते हैं, पहले चेक करो। अब बताओ हाँ सर कितना दे परसेंट? सकते हैं। 100% दे सकते हैं। इनके बीच में रखा जाने वाला मैक्सिमम परसेंटेज कौन सा, वो देखो। मैक्सिमम परसेंटेज है ये, तो ये 100% का साइन है, इसलिए हम 100% दे सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 50% भी रखा होता तो भी हम 100%, ठीक है समझे? ओके सर। चेक करो हाँ, क्या 100% की डिमांड है? यस। अगर Yes, लेकिन हमें ये जरूर दिख गया कि 100% दे सकते हैं और ये डब्ल्यू और एन के बीच में 50% कह रहा था, इसको क्या करें सबसे पहले? गलत ही होगा सर फिर ये। यस ऑब्वियसली गलत होगा। अब इसका चेक कर लो, इसका क्या मामला है। तो डब्ल्यू और एन की पोजीशन चेक करो। एन इधर, डब्ल्यू इधर। क्या एन डब्ल्यू इधर है? नहीं, पोजीशन पलट गई। क्या 100% पलट गया? यस सर। यस। बस अब कोई दिक्कत है? चलो अगला क्वेश्चन, अगला व्यक्ति। तो सबसे पहले इसका सीरीज बना दें, और सीरीज बहुत आसान है फिलहाल इसकी, कि एक्स वाई जेड वी और डब्ल्यू। चेक करो। तो आ जाओ भाई, कौन आ रहा है? अब एक नाम लेते हैं, अनामिका बघेल, मिस अनामिका सिंह बघेल। यस सर। बताइए मैडम, वाई और वी के बीच में आंसर दे सकते हैं? क्या वाई और वी के बीच में आंसर दे सकते हैं? कितना परसेंट दे सकते हैं? 100%। 100% दे सकते हैं। डिमांड कितने की है? डिमांड कितने की है? 50? मुझे तो नहीं दिख रहा ये 50। सर 0% की है। 0%। तो क्या करें? क्या करें इसका? गलत होगा सर। यस। वाई और वी के बीच में आपने अभी का 100% दे सकते हैं। यहाँ चेक करो, यहाँ डिमांड कितने की है? 100% की है।
क्या आंसर 100 सही होगा? चेक करो पोजीशन, वाई इधर, वी इधर, वाई इधर, वी इधर, 100% भी इधर का इधर है, तो क्या होगा इसका आंसर? सही। एक और बताओ, एक और बताओ अभी इसका, और बताइए बी और एक्स के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या? बी और एक्स के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या? कितना परसेंट दे सकते हैं? 100%। कितनी डिमांड है? 100 की है। ठीक है, पोजीशन चेक करो जरा। सही है। एक्स इधर, बी इधर, तो बी इधर पलट गई मैडम, सही कहाँ है? पोजीशन तो पलट गई, एक्स तो बी और बी एक्स अपोजिट है, लेकिन साइन अपोजिट नहीं है। फिर ओहो, माइक माइक माइक, चलिए बंद कर लीजिए अपना माइक, बाकी एक और व्यक्ति को पकड़ते हैं हम। समझ में आ रहा है ना सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी तान्या, मिस तान्या, जेड और डब्ल्यू के बीच में आंसर कमिट कर सकते हैं क्या? यस सर कर सकते कितना परसेंट? 100%। कितना परसेंट डिमांड है? 100%। 100%। पोजीशन चेक करो, यस सर। जेड डब्ल्यू इधर, जेड डब्ल्यू इधर, सेम पोजीशन है, क्या साइन सेम है? यस सर। साइन सेम है ना? यस सर। आंसर सही होगा। चलो एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके खाते में, वेट कीजिएगा, ठीक है? ये आपकी सीरीज है, आपको सीरीज बनवानी है, मुझे बताइए सीरीज कैसे बनाओ। सबसे पहले सर डब्ल्यू और एक्स अब एफ के आगे क्या लगाना है? डी इक्वल टू डी। इक्वल टू डी, देन सर डी स्मॉलर देन के। डी स्मॉलर देन के, देन डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। नहीं, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। यस, फर्स्ट वन टिक करो। के और डब्ल्यू के बीच में आंसर दे सकते हैं? यस सर। हाँ जी, यस सर। यस। कितना परसेंट? सर 100%। कितना मांग रहे हैं? 100%। चेक करो पोजीशन, सही है सर। डब्ल्यू इधर, के इधर, के पलट गए, क्या साइन पलट गया ये वाला 100% वाला? यस सर। राइट होगा। यस सर। चेक करो एफ और के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या? यस सर। कितना परसेंट? 100%। डिमांड कितनी? 50%। क्या करें? चलो। के और जे के बीच में आंसर दे सकते हैं? यस सर। कितना परसेंट? 50%। कितना मांग रहे हैं? 100। क्या करें? बड़ा। नहीं, पाप कर रही हो, पाप। कोई तुमसे 100% मांग रहे हैं। यस सर। कोई तुमसे एक बच्चा, इसकी माँ बीमार है, वो तुमसे 500 रुपये मांग रहा है, मना कर दोगी ऐसे? नहीं सर। फिर फैमिली का है ना तुम्हारी, देख लो तुम्हारी फैमिली का है, के इधर, जे इधर, और इसी की फैमिली का है, और इसका बड़ा भाई है, मना कर देंगे क्या? नहीं सर। सीएनडी। और ये कुछ नहीं मांग रहा, तुम अंदर से बाहर निकली और सामने वाला भिखारी तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, कभी नहीं देके आते क्या? यस सर। 0। अब क्या करें इन दोनों सीएनडी का, चेक करके बताओ मुझे। इन दोनों सीएनडी गलत हो जाएंगे या आयदर और में जाएंगे, ये बताओ। सर आइदर और में 2 हो जाएंगे। आयदर और में तो जाएंगे कि मतलब नहीं सही हो जाएंगे? जाएंगे। यस सर जाएंगे ना, श्योर। आयदर और में जाएंगे, क्यों? क्योंकि जो हमारे को पूछा गया था, के और जे के बीच में साइन अपोजिट नहीं थे, के और जे के बीच में साइन अपोजिट नहीं थे, अगर साइन अपोजिट होते तो तीनों बातें होती और तीनों बातों को सीएनडी में जाके आयदर और करते, लेकिन यहाँ पर साइन अपोजिट नहीं है, 50% की वजह से आयदर और आया है, तो एक 100 और एक 0 चाहिए, वो भी सेम फैमिली का, तो आयदर और में जाएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलो थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, सभी को लगता है ना, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मिट जाएगा, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सब मिट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हेलो, कितने हुए? 500 दूसरी है, इसके थोड़ी है। अरे मेरे तो आ गए ना। मेरे तो आ गए। किसी के- चलो 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 चलो। देखो यार, एक मिनट। हेलो, हाँ जी। तो सबसे पहले मेगा सीरीज फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज आएगा। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एज इट इज, बी इज ग्रेटर देन बी, स्मॉलर देन सी। अब सी कॉमन है तो सी को लेके चले जाओ, ऐसे चिपका दो फेविक्विक की तरह। अब आई जो है वो अपोजिट होके आएगा, देखो आई इज इक्वल टू ओ एंड ओ इज ग्रेटर देन पी। तो ये सीरीज बनाना सभी को आगे, किसी को सीरीज बनाने में कंफ्यूजन हो तो बताओ पहले। आप में से अगर किसी को भी सीरीज बनाने में कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताएं। शरद जाट, मिस्टर शरद जाट, माइक ऑन करें। सर। आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं क्या अभिषेक सर के? नहीं सर, मैं घर से पढ़ रहा था। अच्छा, वो फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर आप ही का है क्या? कौन सा? नहीं, अच्छा भूपेंद्र जाट के नाम से है वो अलग बंदा है। नहीं, मैं ऑफलाइन क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं घर से क्लास ले रहा था आज। से क्लास ले रहे हो? ये एक ऐसा मुझे याद आ रहा है कि एक जाट नाम का कोई व्यक्ति है, उसका एक फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर भी चल रहा है ना, और आपके ग्रुप में से था, अभिषेक सर की क्लास में से। चलो, तो शौर्य डिफेंस एकेडमी ऐसे करके था ना, तो किसके नाम से? चलो ठीक है, जो भी है पढ़ रहे। बताइए, सी और पी के बीच में आंसर कमेंट कर पाओगे क्या तुम? बताओ। यस सर। सी और पी के बीच में आंसर कमेंट कर पाओगे? नहीं, सी और पी के बीच में नहीं सर। स्मॉलर। क्यों? सर क्योंकि ये सी इज स्मॉलर एंड पी दोनों ही स्मॉल स्मॉल है, तो दोनों की वो नहीं, वैल्यू नहीं। सिंपल बोलो, साइन अपोजिट है। हाँ सर, साइन अपोजिट। क्या सोचना पड़ेगा फिर साइन अपोजिट है? सी एंड डी। नहीं, क्या सोचना चाहिए अगर साइन अपोजिट हो जाते दो वेरिएबल के बीच में, तो सारे आंसर सी एंड डी। क्यों? क्योंकि तीन बातें चाहिए अपन को, चाहिए तीन बातें। शरद लाइव रहो। हाँ, लेकिन क्या सी और पी का और कोई स्टेटमेंट दिख रहा है आपको पूरे क्वेश्चन में? क्या सी और पी का और कोई कंक्लूजन दिख रहा है पूरे कंक्लूजन में? नहीं दिख रहा। नहीं सर। तो हायर ऑर्डर में जाने की तो बात ही खत्म हो गई इसकी। तो फिर क्या करें इसको? सी एंड डी सर। गलत, मतलब गलत। हाँ सी एंड डी में जाके गलत। अब बताओ, डी और एफ के बीच में आंसर कर सकते हैं? डी और एफ नहीं क्यों? सर, वो वैल्यू इक्वल नहीं, एक 50% है एंड एक 100% है। नहीं, साइन अपोजिट है बेटा, साइन अपोजिट। हाँ, बस हाँ, साइन अपोजिट तो सी एंड डी, और डी और एफ का और कोई कंक्लूजन नहीं है तो ये भी गलत। अब आप बताओ, सी और आई के बीच में आंसर दे सकते हैं? सी और आई, सी और आई नहीं, साइन अपोजिट है सर इनका भी। फिर क्या होंगे इन दोनों के आंसर? सी एंड डी। अब मुझे बताओ, क्या ये आयदर और में जा पाएंगे दोनों? तो सी बड़ा भी है, सी छोटा भी है। देखो एक्चुअली क्या था, सी एफ और आई, और से बड़े और छोटे की वजह से साइन अपोजिट हो रहे थे। साइन अपोजिट हुए, ये बात पक्की है। तो क्या ये दोनों आयदर और में जा पाएंगे? यस सर, जा पाएंगे। जा पाएंगे। अच्छा, तान्या, यशस्वी आप बताओ। तान्या नहीं, यशस्वी आप बताओ। यस सर, आइदर और की पेयर नहीं बनेगी क्योंकि इक्वल टू वाला वो नहीं है स्टेटमेंट, ओके, कंक्लूजन नहीं है। इक्वल टू वाला कंक्लूजन कहाँ है भाई शरद? मैंने क्या बताया था? साइन अपोजिट होते हैं तो तीन बातें चाहिए, सी बड़ा भी, सी छोटा भी, जो कि आपके पास है, बट सी बराबर आई नहीं है। ये तीनों होते तो आए दोनों में। अगर मान लो, अब मतलब ये दोनों वैसे तो गलत हो गए हैं, वैसे तो इंडिविजुअली गलत हो गए अब। अगर मान लो इस कंक्लूजन में ये बराबर लगा होता तो ये आए दोनों में चले जाते। बात समझ गए मेरी? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट बंदा पकड़ते हैं। अब नेक्स्ट बंदे, अब देखो पहले इसकी सीरीज देखना कितनी बढ़िया है। सीरीज देखो, सीरीज। और अब इस बार थोड़े तगड़े बंदे वो पकड़ेंगे। बताओ, सीरीज सबसे पहले होगी कि बी जी
और H। अब आप कहोगे सर H तो इसमें कॉमन है, मतलब H अगर मैं यहां से भी ले लूं तो यहां से भी ले लूं, तो दोनों साइड से ले सकते हो, मतलब कहीं से भी ले लो। तो आप बताओ किससे लेना चाहते हो, तो आपने कहा सर इस वाले से ले लो, लास्ट वाले से, तो S और Z ऐसे ले लो। अब लेकिन बीच वाला तो रह गया, तो मैं कहूंगा बीच वाले को देखो ऐसे बना सकते हो तुम, हालांकि ये करना पाप है, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूं बीच वाले को तुम ऐसे बना सकते हो। समझना मेरी बात। आपने ट्रक के पीछे स्लोगन पढ़ा होगा कि लटक मत टपक जाएगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा? लटक मत टपक जाएगा। तो अब हम इसको लटकाने वाले हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी टपक जाएगा। ये क्या करें, H बड़ा बराबर है, तो H बड़ा बराबर है किससे? J से, और फिर J बड़ा है किससे? I से। कुछ ऐसे करके हमने लटका दिया, क्योंकि दोनों में स्टेटमेंट में कॉमन है H। तो इस बार अब कुछ ऐसी सीरीज बन रही, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अगर सीरीज बनाना तुम्हारे लिए आसान है तो आप सीरीज बनाओ, अदरवाइज विदाउट मेकिंग स्टेटमेंट मैं आंसर कमिट कर सकता हूं किसी भी कंक्लूजन का, विदाउट मेकिंग स्टेटमेंट। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं कहूंगा देखो मैं आपको सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कैसे। फिलहाल अभी जो आपने सीरीज बनाई है उससे, और मैं तो ये चाह रहा था यार कि तुम अगर सीरीज नहीं भी बनाते तो भी इसका आंसर दे सकते थे। पता है कैसे? कि आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, जैसे आप J और H और J और I को कंबाइन कर दें। दूसरा आप इन दोनों को अलग कर दें, इन दोनों को अलग से भी कर सकते थे कि B ऑब्लिक, और इन दोनों को अलग से करा तो ऊपर वाले स्टेटमेंट बना रखी है। तीसरा आप चाहते तो इन दोनों को भी कमिट कर सकते हो, मतलब आप इंडिविजुअली स्टेटमेंट से आंसर निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे, समझे ना मेरी बात। मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ आप तो सिर्फ वेरिएबल देखो, क्योंकि वेरिएबल तो दो ही स्टेटमेंट के बीच में होंगे, जो कंक्लूजन होगा वो तो दो वेरिएबल के बीच में होगा, ज्यादा के बीच में तो होगा नहीं। बात सही है कि नहीं है? तो फिर मैं कहूंगा आपको जो कंक्लूजन पूछे गए हैं वो किन दो के बीच में पूछे गए हैं ये बता दो। आपको जो कंक्लूजन पूछे गए हैं वो किन दो के बीच में पूछे गए हैं बस ये बता दो। तो आपका ये BZ, तो BZ कौन सी सीरीज में, इसमें या इसमें? तो आपका ये इस वाला है। बस आपका काम तो डायरेक्ट यहां से हो रहा था। B इधर Z इधर, तो B इधर Z इधर, 50% भी इधर का इधर, 50% भी तो आंसर दे सकते थे। तो बिल्कुल सही है। अब अगर ये सही हो गया तो नीचे वाला भी सही होगा, क्यों? क्योंकि वो तो सेम है। क्लियर है भाई? बताओ। अब मुझे बताओ मिस्टर मिस विधि बताइए, प्लीज ओपन योर माइक। मिस विधि शर्मा, यस सर। बताइए I और S के बीच में आंसर कहां से देंगे? पहले तो ये बताओ, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, बताओ। सर सेकंड से। सेकंड में कहां दिख रहा है? IS इसमें दिख रहा है, इस वाले में। हाँ सर वही वाला तो सेकंड है, उसमें I और S दोनों है, तो वहां से अपन आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो I और S के बीच में कितना आंसर कमिट कर सकते हैं? क्या आंसर दे सकते हैं ये बताइए? नहीं सर, आंसर ही नहीं दे सकते क्योंकि साइन अपोजिट है। यस, ओके। तो I और S के बीच में साइन अपोजिट है, तो इसको क्या करें? सर रॉन्ग हो जाएगा ये CND से। CND में जाकर ये रॉन्ग हो जाए, क्योंकि और स्टेटमेंट हमारे पास है नहीं। यस सर, क्योंकि ये अकेला स्टेटमेंट। दूसरा अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो बात सुनना मेरी, कि मेरे पास अगर ये दो स्टेटमेंट नहीं होते तो फिर मैं कैसे देता? तो मैं ऐसे देता। देखो ऐसे क्या है, I और S यहां तक का ट्रेवल है, मतलब आपको सिर्फ इतनी सीरीज देखनी है, सिर्फ इतनी सीरीज देखनी है, ठीक है? और I और S में सिर्फ इतनी सीरीज देखनी है, तो I ऐसे कुछ सीक्वेंस जो है वो कुछ ऐसे बनना है, बनना नहीं बनना। तो आप जब I से, मतलब अपना पेन अगर I से S की तरफ ट्रेवल करोगे ना, तो आपको अपने आप दो साइन अपोजिट टकराते हुए दिख जाएंगे। ये वाले दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? तो विदाउट मेकिंग इंडिविजुअल सीरीज यू कैन मेक द आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। ऑब्वियसली ना। सो अब देखो, अब मैं आपको बिना स्टेटमेंट बनाए भी आंसर कमिट करना सिखाता हूं कैसे। आप स्टेटमेंट अगर टुकड़ों में दिए हैं तो टुकड़ों में बने रहते हैं। आप ये बताओ B और Z किस में से आंसर दिख रहा है आपको? B और Z किस में दिख रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस में दिख रहा है? सर फर्स्ट और थर्ड में। ओके, तो आपको B से Z पे जाना है, तो आपको कोई ना कोई कॉमन तो चाहिए इसमें, चाहिए नहीं चाहिए? हाँ सर, H है। कौन है? H है। ठीक है, चलो अब मैं B से पहले H पे जा रहा हूं, तो B बड़ा है G से, G बड़ा है H से, बड़ा बराबर है दोनों, ठीक है, सेम ही साइन है। तो अभी तो 50% ही आंसर आया, B से H तक 50% आंसर आया। फिर मैंने कहा H बड़ा है S से, S बड़ा है Z से, मतलब बड़ा बराबर, तीनों साइन सेम है। तो अगर आप B से H और S से Z जा रहे हो,
मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। अगर आप दोनों बार मतलब दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में लेफ्ट टू राइट गए हैं तो आपके साइन भी सेम होने चाहिए। तो साइन सेम थे सारे, तो बी से जेड में डायरेक्ट कह सकता था कि ये बिल्कुल सही होगा। अब दोनों, अब सुनो, कुछ लोग कह रहे होंगे सर अब हम कैसे चेक करेंगे आई एस में, तो मैं कह रहा हूं देखो आई से एस, पहले आई और एस वाले स्टेटमेंट बताओ कौन से, सेकंड और थर्ड। तो आप कहेंगे आई ये है, एस ये है, सेकंड और थर्ड कॉमन कौन है, एच, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं देखो आई से पहले एच गए मतलब लेफ्ट टू राइट गए, और एच से एस गए मतलब लेफ्ट टू राइट ही गए, तो साइन भी सेम फैमिली होनी चाहिए। तो क्या ये तीनों सेम फैमिली है, तो आप कहेंगे नहीं है, मतलब साइन अपोजिट हो गए, बात खत्म। विदाउट मेकिंग स्टेटमेंट यू कैन मेक द आंसर। और ये चीज अपन सीखेंगे आप कल कि विदाउट मेकिंग स्टेटमेंट आप आंसर कैसे कमिट कर सकते हो। और भी बहुत सारे स्टेटमेंट आएंगे, बस एक क्वेश्चन और जिसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर करवाने वाला हूं, ठीक है। सभी लोग सुन लें, मैं इसके आंसर सारे डायरेक्ट करवाऊंगा, तो देखें आप कैसे आंसर करेंगे डायरेक्ट। क्योंकि इस बार क्या है, एम जो कॉमन है ना वो बीच में फंस गया है। अभी तक तो लास्ट में था, तो लास्ट में लटक मट टपक जाएगा ऐसा कुछ स्टेटमेंट बना लिया आपने, लेकिन अब क्या है एम बीच में फंस गया है। तो मैं बिना स्टेटमेंट बनाए आपको डायग्राम के आंसर कैसे देने वो सुन। किसके बीच में पूछा है, आई और ओ के बीच में। तो आई किधर है, इधर, ओ किधर है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन अपन कौन सा लेंगे ये बताओ। हाँ भाई, हाँ भाई, शिल्पी, शिल्पी, आई और ओ के बीच में आंसर अगर देना है, शिल्पी, माइक ऑन, चौहान, नहीं कर रहे, शर्मा रही हो, शिवानी सर राठौर, फर्स्ट और सेकंड से देंगे। ये किसने आंसर दे मारा, पूछ रहे हैं हम। हाँ सुनो, चलो फर्स्ट और सेकंड आपने, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और, क्योंकि आई से ओ तक की कनेक्टिविटी तो बढ़ानी पड़ेगी, और वो कनेक्टिविटी कौन बैठाएगा, एम बैठाएगा। यस, अब देखो मैं लेफ्ट राइट वाला क्या चक्कर बता रहा था आपको, ये बताओ आई से ओ तक जाना है तो आई से पहले एम जाना पड़ेगा जो कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, और एम से फिर ओ जाना पड़ेगा, ये भी लेफ्ट से राइट जा रहा है। मतलब सारे साइन सेम सिग्नेचर के होने चाहिए, सारे साइन सेम फैमिली के हैं, तो बिल्कुल आपको दिख रहे हैं। तो आई से ओ में आंसर देते समय आपको बीच में 100% मिला, तो 100% आंसर कमिट होगा। डिमांड भी 100% की है। आई बड़ा है, आई का मुंह देख लो, आई की तरफ कौन सा मुंह है, खुला हुआ मुंह है, तो आई की तरफ खुला मुंह है, बात क्लियर हो गई। अब ये अगर सही हो गया तो ये तो बिल्कुल गलत होना, क्योंकि 50% की डिमांड। नाउ जे से बाय, अब मैं चेक करता हूँ जे से बाय, चेक करें कि जे तो इधर है, वाई इधर है, और कहीं तो है नहीं, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कौन है रास्ता मेरे पास। अब जे से वाई जाने के लिए, अब भाई साहब अब बिगड़ गया मामला। पहले तुम्हें जे से एम जाना पड़ेगा, एम से ओ जाना पड़ेगा, ओ से वाई जाना पड़ेगा, लेकिन तीनों ही लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो सारे के सारे साइन सेम फैमिली के होने चाहिए। चेक करो, ये बराबर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन ये अपोजिट हो गया इससे। तो जे से वाई के आंसर सारे सीएनडी में चले जाएंगे, जे बड़ा है, जे छोटा है, जे बराबर है, तो ये दोनों सीएनडी में जाकर आइदर और भी के पेयर में सिलेक्ट हो गए। अब मुझे बताओ कितने लोगों को दिखता है। मैंने क्या कहा था, अगर ये दोनों तीर, मतलब तीनों के तीनों तीर एक ही डायरेक्शन में, तो तीनों के तीनों साइन, मतलब ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सब साइन एक ही फैमिली में होनी चाहिए, बट इतनी नहीं। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या सभी को, बताओ। एवरीबॉडी क्लियर, डन लिख दो जल्दी से, प्लीज टाइप डन। आप सीरीज मेक करके जा सकते हैं, मैंने आपको सीरीज बनाना तो बता ही दिया है, बट अब आप थोड़ा सा शॉर्ट रेंज में जाए, क्योंकि तो अब कब तक सीरीज बनाते रहोगे ना, कब तक सीरीज बनाओगे। पी से बी जाना है, चलो पी से बी जाते हैं, पी इधर है, बी इधर है, कौन है रास्ता, मीडिएटर कौन है, मीडिएटर है ओ। तो पी से ओ, ओ से बी, मतलब सेम साइन होनी चाहिए, तो सेम साइन है, लेकिन 100% बीच में पड़ गया, तो पी से बी 100% की तरफ जाएगा। क्या ये सही है गलत है, तो पी बड़ा है ये, लेकिन पी छोटा है, गलत हो गया, बात खत्म। पी बड़ा है बाई से, पी से बाय जाना है, तो पी से बाय ऐसे ही चले जाते, पी से ओ, ओ से बी, ओ से बाय। तो मैंने कहा इन तीनों के बीच में साइन क्या सेम फैमिली है, तो आप कहोगे नहीं है, ये तो टकरा गए, दोनों तो टकरा गए, मतलब सीएनडी सीएनडी में गलत, वो सॉरी, अब सीएनडी में ये इंडिविजुअल गलत हो गया। अगर मान लो इस स्टेटमेंट को भी कंसीडर कर दें, तो पी से वाई तो सीएनडी था, तो पी बड़ा है, पी छोटा है, पी बराबर है, ये दोनों इधर और में चले जाए अगर जाने हो।
अगर ये दोनों एक ही क्वेश्चन के पार्ट है तो बताइए। यहां तक सभी को क्लियर है? क्या मैं आपको इनइक्वालिटी समझा पाया? निशा बताइए, अब आप बताएं। कहाँ है निशा? गायब हो गई। अरे हैंगी निशा, बताइए। अरे बता दो मैडम, आप तो बहुत परेशान थी स्टार्टिंग में।